Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा एक्सरसाइज 8.2 पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी बात का आगाज करेंगे। क्या कह रहा है? कहते हैं फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लैटिस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। बहुत ही एक मजे का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज आपको फाइंड करनी है मेरा बेटा उसको लिख दोगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। क्या चीज फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड दी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी निकालनी है। किसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है मेरा बेटा? हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है सर्कल की, सॉरी इलिप्स की। वी हैव टू फाइंड दी एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स। हमें इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी को फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर अब देखिए आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है? आपका लैटिस रेक्टम है हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस के। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्वेश्चन की कंडीशन समझिए। क्या कह रहा है कि लैटिस रेक्टम जो है, लैटिस रेक्टम का मतलब यानी कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस, तो मेरा बेटा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है? 2b² डिवाइडेड बाय a। इसके मायने मैथ्स के अंदर इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। हाफ का हाफ एज इट इज, मेजर एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से 2a आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने वो लिख दी। भैया क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे क्या गिवन थी? क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है 2b² डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि लेटिस रेक्टम जो है वो इज, इसके मायने इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस है, यानी कि हाफ किसके बराबर है? मेजर एक्सिस के। सिंपल तरीके से फॉर्मूला बन गया 2b² डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 2a। इस तरीके से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सिंपल तरीके से 2b² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? ये आ जाएगी a²। 2b² की वैल्यू आ जाएगी a² या फिर a² की वैल्यू आ जाएगी 2b²। इसको अपनी बहरहाल इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा हमें कोई और हिदायत नहीं गिवन है। एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो लैटिस रेक्टम है वो हाफ है किसके? मेजर एक्सिस के। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से हमने कुछ भी नहीं करा, मुश्किल तरीके से क्या कर, लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू का सिंबल 1/2 इंटू 2a। तो भाई सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हमें और कोई मालूमात नहीं दी हुई, सिर्फ ये बताया हुआ है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल तरीके से, हमें मालूम है कि रिलेशन होता है इलिप्स का। क्या रिलेशन? कैसे करेंगे रिलेशन? लिखेंगे एज वी नो डेट। हमें मालूम है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से b² इज इक्वल टू a², 1 माइनस का e²। तो भाई देखिए a² की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है, किसके बराबर है? 2b² के। तो इस a² की जगह पे आप डाल सकते हैं 2b² को। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b² इज इक्वल टू 2b², ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का e²। इस b² से b² हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में 1 माइनस का e²। ब्रैकेट को ओपन करवा दीजिए तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? ये 2 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, e² से भी होगा। तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 2 नेगेटिव का 2e²। एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर दिए, प्लस के 2 को वहां पे आके क्या हो जाएगा? 1 से माइनस हो जाएगा। तो एक में से 2 माइनस हो गया, नेगेटिव का 2e² एज इट इज। एक में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? नेगेटिव का 1 इक्वल टू के बाद क्या? नेगेटिव के 2 का e²। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां पे आके 1 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो e² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 2। बट हमें तो एसेंट्रिसिटी चाहिए, और एसेंट्रिसिटी क्या होता है? सिंपल e होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से e की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? एसेंट्रिसिटी होती क्या है? तो मेरा बेटा एसेंट्रिसिटी इज बेसिकली अ डिस्टेंस। एसेंट्रिसिटी क्या है? एक डिस्टेंस है, और एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एसेंट्रिसिटी क्या? रेशियो है ना दो डिस्टेंसेस का। तो एसेंट्रिसिटी खुद भी क्या? डिस्टेंस है एक तरीके से। तो क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। तो सिंपल तरीके से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वाली कंसीडर की जाएगी। तो लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज 1 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है मेरा बेटा ये क्वेश्चन? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो बेटा अब अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स whose axes are 32 and 24। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स बताओ जब आपके एक्सेस क्या हो? 32 एंड 24। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी किताब का, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या चीज फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी। मेरा बेटा क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी। तो जो चीज फाइंड करनी होती है सबसे पहले उसको लिखते होते हैं।
तो वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी, इस बात को लिख दिया। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज एक्सिस आर 32 एंड 24। अब एक्सिस मेरे और आपके घर के तो होते नहीं है बेटा, किसके होंगे, इलिप्स के, मेजर या माइनर एक्सिस की बात कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है पहले जो नंबर गिवन है वो मेजर एक्सिस का होगा, बाद वाला नंबर किसका होगा, माइनर एक्सिस का। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सिस की लेंथ गिवन है 32 एंड 24, तो क्या लिख देंगे सिंपल तरीके से, इस बात से यहां से फॉर्मूलाज निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भैया देखो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, आप तमाम स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर सकते हैं जल्दी से, क्या होगा मेरा बेटा, याद है, घर पे पढ़ लो नहीं पढ़ लो मेरा बेटा, क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 2a। तो हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या गिवन है, 32, क्या बन जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2a। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 1 2 और 2 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपली 16 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली आपके पास 16 आ जाएगी। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो हमारे पास इसी तरीके से माइनर एक्सिस की लेंथ भी गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछूं अगर मैं आपसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला, तो बताओ भाई, घर पे पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे, क्या फॉर्मूला होता है, मुझ तक आवाज पहुंचनी चाहिए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला सिंपल तरीके से होता है 2b। तो मेरा बेटा क्या होगा, हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 24, तो 24 इज इक्वल टू 2b, 2 1 2 और 2 2 4। सिंपल तरीके से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 12 आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा भाई, अब जब हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, अब सिंपल तरीके से हम किस चीज के ऊपर जाएंगे, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी ना। अब हम उस चीज को फाइंड करने का मूव करेंगे। नाउ फॉर एसेंट्रिसिटी, नाउ फॉर एसेंट्रिसिटी, तो मेरा बेटा एसेंट्रिसिटी को फाइंड करने के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। एसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान सा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू क्या है, 12, तो b के अंदर b की वैल्यू डाल दीजिए, 12 का 12 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा मेरा बेटा। तो सिंपल तरीके से b में b की वैल्यू डाल दीजिए और a के अंदर a की वैल्यू को, a क्या है मेरा बेटा 16 है, तो 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस का ई स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही आसान सी बात, 144 ऑब्वियसली, और देन 16 का स्क्वायर कैलकुलेटर मौजूद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 256, 16 टू 16, हाँ 256 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। 256 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 256 इक्वल टू के बाद 1 माइनस का ई स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, क्या हो जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई होके, सिंपल तरीके से आपस में कैंसिल करवा दो, प्लस का 1 वहां पे चला जाएगा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा, तो व्हाट इट विल बिकम नेगेटिव का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 256 माइनस का 1। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डाल लीजिए, मुझे आंसर बताइए, एलसीएम ले लो, सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालो 144 डिवाइडेड बाय 256 और माइनस का 1 करवा दो, क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 16। क्या आंसर आ जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास यहाँ पे नेगेटिव का ई स्क्वायर पहले से मौजूद था, इधर क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 16, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट। सिंपल तरीके से आपके पास ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 बाय 16, ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ई की वैल्यू चाहिए, इसको अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 का कोई रूट नहीं होता, खाली रूट पे 7 जाएगा, और 16 का क्या रूट होता है मेरा बेटा, 4 का 4, तो प्लस माइनस के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी ई की, प्लस माइनस का रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, मगर लास्ट में आप एक बात लिखोगे, हेंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ई की सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को सपोज किया जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बेटा पेपर में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल पैटर्न है, बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा, कोई नई बात नहीं है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने काम किया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम करा, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करा, माइनर एक्सिस का फॉर्मूला अप्लाई करा, ए भी आ गया बी भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, सिंपल तरीके से एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले पे लेकर गए। जब एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले के ऊपर लेकर गए तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के क्वेश्चन, इसमें परेशान हो रहे हो। मैं इतने सारे कमेंट्स देख रहा था कि भाई कॉनिक सेक्शन मुश्किल है, मुझे बताओ मेरा बेटा कॉनिक सेक्शन कहाँ मुश्किल है, इतना आसान सेक्शन है। हाँ ये अलग बात है कि मुश्किल था, अब आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए आसान बना दिया गया है। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स। कहता है क्या फाइंड करके बताओ, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स, और आगे आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। मैंने क्या बताया था, इलिप्स की इक्वेशन की पहचान आपको बता चुका हूं मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर्स के अंदर, नहीं बताई, अगर नहीं बताई कोई मसले की बात नहीं, सुन लीजिए।
इलिप्स की इक्वेशन की पहचान क्या होती है? एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, मगर दोनों के कोफिशिएंट कभी सिमिलर नहीं होते। सर्कल की इक्वेशन में कोफिशिएंट भी सिमिलर होते हैं, तभी इलिप्स और सर्कल बड़ी मिलती हुई चीज होती है। क्लियर है मेरा बेटा? तो भाई देखो, मुझे एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, मुझसे कहा जा रहा है कि बताओ डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, यानी कि मुझे 2c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 2c की। सिर्फ c निकालना है, 2c निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकालना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अब देखिए इक्वेशन एक गिवन है, तो इक्वेशन कभी भी आपको इलिप्स से गिवन हो, सिंपल तरीके से सबसे पहला काम क्या करोगे? लिख दोगे फाइंड क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सॉरी, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकालना है। क्लियर है मेरा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई को फाइंड करना है। ओके, तो आपको जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है उसको एक दफा खूबसूरती से उतार लीजिए। क्या इक्वेशन है? 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 12 का 12 एज इट इज। अब कभी भी आपके पास इक्वेशन आ जाए इलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर, एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे मेरा बेटा, अभी हम सबको करेंगे सॉल्व, कोई मसले की बात नहीं है। कभी भी आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ रही हो, इक्वेशन हाइपरबोला आ रही हो, और उससे कोई भी चीज निकालनी हो, ए बी या सी, हमेशा रखिएगा जो भी इक्वल टू के तरफ कांस्टेंट आ रहा हो ना, जो भी आपका कांस्टेंट हो पूरी इक्वेशन से, उसको पूरी की पूरी इक्वेशन से हमेशा डिवाइड करवा दो। उसको पूरी इक्वेशन से क्या करवा दो? हमेशा डिवाइड। भाई मेरी इस पूरी इक्वेशन का कांस्टेंट क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल तरीके से क्या लिखूंगा? डिवाइडिंग by 12 on both side, dividing by 12 on both side, dividing by 12 on both side। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस का 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू के बाद 12 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, वो 3 जा 12। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये बन जाएगा सिंपल तरीके से x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से ये इक्वेशन हमने थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब जो हमने क्या करा, हमें भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन थी, हमने जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को 1 बनाना होता है, तो उस कांस्टेंट से डिवाइड करवा के यहाँ पे राइट हैंड साइड को 1 लेकर आ गए। अब जो हमारी नई इक्वेशन आई है थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब फाइनली मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करवा सकता हूं ओरिजिनल इलिप्स की इक्वेशन के साथ, ताकि मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाए और वहां से फिर सी की वैल्यू आ जाए। तो बेटा अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया इक्वेशन से वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ना सिर्फ इलिप्स के अंदर, हाइपरबोला के अंदर भी। पैटर्न क्या है कि भैया कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपके पास इलिप्स का सिंपल सा एक काम करना है, और वो सिंपल सा काम आपने क्या करना है? सबसे पहले जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, ताकि इक्वल टू के दूसरी तरफ 1 बन जाए। जब 1 बन जाएगा तभी तो आप उसको कंपेयर करवा सकते हो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स के साथ या हाइपरबोला के साथ। क्लियर है भाई? तो अब देखिए इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ भी नहीं है। अब आप कौन सी इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे? बिलियन डॉलर्स की बात करने वाला हूं। किस इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे? जिसका मेजर एक्सिस एक्स का है, जिसका मेजर एक्सिस वाई का है, किसके साथ कंपेयर करवाओगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा बेटा, तमाम लोगों से मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इलिप्स की इक्वेशन से कैसे पहचानते हैं कि आपका मेजर एक्सिस एक्स का है या आपका मेजर एक्सिस वाई का है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपकी इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, आपकी इक्वेशन के वेरिएबल के फ्रैक्शन में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, आपकी इक्वेशन के वेरिएबल के जिसके फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? बड़ी, उसका हमेशा मेजर एक्सिस होता है। इलिप्स के इक्वेशन से मेजर एक्सिस पहचानने की सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये सिर्फ आज भी काम नहीं आएगी, कल को एप्टीट्यूड में भी तुम्हारे काम आएगी इंशाल्लाह। क्लियर है मेरा बच्चा? तो मुझे क्या पता चल गया कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, जिसका इलिप्स आ रहा है, उसके अंदर ये क्या मौजूद है, किस इलिप्स की मेजर एक्सिस है इसका? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? एक्स एक्सिस के इलिप्स के साथ। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे लिख भी देंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, तो बाय कंपेयरिंग, सही है ना मेरा बेटा? तो ए स्क्वायर के सामने क्या मौजूद है? 4। ए स्क्वायर के सामने क्या मौजूद है? सिंपल तरीके से आपके पास 4 मौजूद है। बी स्क्वायर के सामने क्या मौजूद है? आपके पास 3 मौजूद है। बी स्क्वायर के सामने आपके पास क्या मौजूद है? 3। तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। तो मेरा बेटा हमें फॉर्मूला रिलेशन मालूम है। आई होप कि अब तमाम बच्चे अभी तक रिलेशन याद कर चुके होंगे, नहीं याद करा तो अपने चेहरे पे चांटा खींचे खुद से मार लो। क्लियर है मेरा बेटा? तो क्या करेंगे? सिंपल तरीके से लिखेंगे इस बात को यहाँ पे, एज वी नो डेट क्या होता है रिलेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 3, सी स्क्वायर चाहिए, प्लस के 3 को वहां भिजवा दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 में से 3 गए,
सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो सी स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल तरीके से प्लस माइनस का 1, क्या आ जाएगी सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 1। क्लियर है मेरा बेटा। अब और से देखिएगा, मेजॉरिटी बच्चा क्या भंड मारता है कि क्वेश्चन को यहीं में छोड़ के आ जाता है, आपने नहीं छोड़ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। तो भैया नाउ फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, तो मेरा बेटा डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई होता क्या है 2a होता है, सॉरी 2c, क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज 2c, फोसाई का डिस्टेंस है 2c, मेरा बेटा c की वैल्यू मेरे पास 1 है और 2 का 2 है, तो c की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई, आंसर 2 आ जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, और इस तरीके से क्वेश्चन अपने मंतव्य अंजाम को पहुंचेगा। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हम आहिस्ता आहिस्ता उन क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जब जहां पे आपको इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन से चीजें निकालनी होंगी। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनके अंदर हम चीजें गिवन होती थी, इक्वेशन बनानी होती थी। अब हम उन क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर चुके हैं जब हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, हमें उससे चीजें निकालनी होंगी। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहता है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस निकाल के बताओ, और आगे उसने आपको इलिप्स की इक्वेशन दे दी। इलिप्स की इक्वेशन की पहचान बेटा, बार बार ये बातें रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यूज में तुम्हारे काम आएंगी। मैंने एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूं और कर चुका भी हूं, डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूं, तो अपने कॉलेज का पेपर जैसे आपके कॉलेज में पेपर हो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। क्लियर है मेरा बेटा, फर्स्ट ईयर की भी बना रहा हूँ, सेकंड ईयर की बना रहा हूँ, तो अपने बहन भाइयों दोस्तों रिश्तेदारों सबसे शेयर मारो। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो आपको एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, क्या पहचान होती है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की, कि भैया एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे मगर कोफिशिएंट सेम नहीं होते दोनों के। अच्छा भैया फाइंड क्या करना है उस पे मूव करते हैं। हमसे कहा जाता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस को फाइंड करना है मेरा चंदा। ओके आगे मूव करते हैं। देखिए आपको इलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है 9x स्क्वायर प्लस का 13y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 117। क्लियर है भाई, ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, उनके अंदर आपका सेंटर इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, वो और डिफिकल्ट इक्वेशंस होती हैं, उन्हें भी यही काम करना होगा, मगर बेसिक पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो क्वेश्चन तरीके से समझिएगा, आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, क्या कहा मैंने आपसे, कभी भी इलिप्स की इक्वेशन से अगर चीजें फाइंड करनी है एक काम खाली कर लो, और वो काम क्या करो, जो भी इलिप्स की इक्वेशन का कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, ताकि राइट हैंड साइड पे क्या बन जाए 1 बन जाए, और फिर उसको कंपेयर करवाओ ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इट विद, ये डिवाइडिंग इट बाय 117, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड करवा रहे हैं किसके साथ, डिवाइडिंग बाय 117, डिवाइडिंग बाय 117, कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड करवा रहे हैं किसके साथ, एक एक साथ के साथ, जो कि मेरा कांस्टेंट है। तो पूरी इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करवा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 117 इनटू x स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 13y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 117 इक्वल टू के बाद 117 डिवाइडेड बाय 117, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 117 करें आप लोग कैलकुलेटर के अंदर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 1। ये जादू है, जादू आपको कल को एप्टीट्यूड में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखा रहा है, ये कैसे मैंने जल्दी लिखा, सिंपल सी बात है। अभी आपके पास कैलकुलेटर क्यों अलाउ है, सिंपल तरीके से 9 बाय 117 करो, आंसर क्या आ जाएगा 13, 13 बाय 117 करोगे आंसर क्या आ जाएगा 9। चलो सिखा देता हूँ कि मेरा बेटा इलिप्स के अंदर हाइपरबोला बड़े मजे का काम होता है, जब आप अगर आपको इक्वेशन सही गिवन है या आपने सही काम किया है, अगर आप उसे कांस्टेंट से डिवाइड करवाओगे तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो दूसरे के y पे चला जाता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो दूसरे के फ्रैक्शन में चला जाता है। क्लियर है, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखी हुई थी डिवाइड होने के बाद लाजमी बात है तो यहाँ पे बन रही होती है, लाजमी तो खैर नहीं है मगर 99.999% केसेस में बनती है, तो ये एक छोटी सी जादू ही होता है, बच्चों को हम दिखा रहे होते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, खैर बताने का मकसद ये कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप सॉल्व करोगे आपका वैल्यू वैसे भी आ जाएगी, उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब जब मैंने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दिया, अब फाइनली कंपेयर करने पे जाऊंगा, और किससे कंपेयर करूंगा मेरा बेटा, गौर से देखो, ये जिस इलिप्स की इक्वेशन आ रही है उसका मेजर एक्सिस कहां पर है, मुझे आपसे जवाब चाहिए बेटा, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, अपने घरों में बेटा चीख चीख के बताओ कौन सा इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है। मैंने भी आपको बताया इलिप्स की इक्वेशन देख के कैसे पहचानोगे
कि भैया वेरिएबल के नीचे जिसकी भी बड़ी वैल्यू होगी या फ्रैक्शन के अंदर जिस वेरिएबल की भी बड़ी वैल्यू होगी उसका मेजर एक्सेस होता है। इस केस में किसका मेजर एक्सेस बड़ा है? सिंपल तरीके से एक्स का मेजर एक्सेस आ रहा है। किससे कंपेयर करवाएंगे? यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग। तो क्या लिखेंगे मेरा चंदा? बाय कंपेयरिंग। और किससे कंपेयर करवा रहे हैं हम लोग? एक्स की इक्वेशन के एलिप्स के साथ। तो क्या इक्वेशन होगी? सिंपल सी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा वहां पे जो फॉर्मुलाज लिख रहे थे मैंने एक चीज लिखवाई थी ए ग्रेटर देन बी। उसका मतलब यही होता है कि हमेशा तुम्हारे पास जो मेजर एक्सेस होता है वो बड़ा होता है बी से। इसीलिए बड़ा होता है कि भैया वो ज्यादा एरिया कवर करता है। इसीलिए जब आप मेजर एक्सेस की इक्वेशन होती है हमेशा ए उसके नीचे होगा जिसका मेजर एक्सेस होगा। यानी कि अगर x का मेजर एक्सेस होगा तो उसके नीचे होगा, और y का मेजर एक्सेस होता है तो इलिप्स के अंदर उसके नीचे a होता है। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इस चीज को। क्लियर है ना मेरा बेटा? अच्छा भाई, तो जब कंपेयरिंग करवाओगे तो ए स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है? 13। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। बी स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है? 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। क्लियर है मेरा बेटा? तो यहां से आपके पास सिंपल तरीके से a की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी रूट 13। और देन आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 3। क्लियर है मेरा बच्चा? आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। आपको अगर याद हो ना याद हो कि डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस का क्या फॉर्मूला होता है, घर पे बैठ के पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो ना मेरा बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2a डिवाइडेड बाय e। क्या फॉर्मूला होता है? 2a डिवाइडेड बाय e। तो भैया मुझे e की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ जाएगी। e की वैल्यू कैसे फाइंड करें? आसान तरीका तो ये होगा कि भैया सिंपल तरीके से जो फॉर्मूला रिलेशन उसको यूज कर लेते हैं, है ना भाई? तो नाउ नाउ क्या रिलेशन यूज करेंगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 13। 1 माइनस का ई स्क्वायर ये 13 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 9 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया? 9/13 इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है ब्रैकेट में? 1 माइनस का ई स्क्वायर। ये 1 पॉजिटिव का दूसरी जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। क्या बन जाएगा? नेगेटिव का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 13 माइनस का 1। कैलकुलेटर में डाल लीजिए 9/13, क्या आ जाएगा? 9/13 माइनस का 1। कैलकुलेटर में जब आप डालोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 13 माइनस का 1। व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम मेरा बच्चा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय 13। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो मेरा बेटा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। क्या आ जाएगी ई की वैल्यू? प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। मगर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एसेंट्रिसिटी क्या है? डिस्टेंस है। सिंपल तरीके से पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो कौन सी वाली कंसीडर करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। इस तरीके से ई बी की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आई ई की वैल्यू? बेटा ई का फॉर्मूला यूज करा है, इसमें कोई जादू नहीं है, कोई कमाल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करा। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू, 1 माइनस का ई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, बचपन वाली मैथ्स है, नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं उसको हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बेटा? ई की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ पे जगह खत्म हो गई है। आप नेक्स्ट पेज पे ले जाके क्या लिखोगे? नाउ फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2a डिवाइडेड बाय e। तो फॉर्मूले के अंदर सिंपल तरीके से 2 का 2 एड इज a के अंदर a की वैल्यू क्या है? रूट 13। a की वैल्यू क्या है? रूट 13। e की वैल्यू क्या आ रही है? e की वैल्यू आ रही है 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। इनको पुट करवा दीजिए। क्लियर है मेरा बेटा? मैथ्स का बेसिक असूल, मैथ्स कहती है तुमसे एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। रूट 13 इंटू रूट 13 क्या हो जाएगा? मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल, कभी भी दो अंडर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके अंदर वाली वैल्यूज एक्जैक्टली सेम है, अंदर वाली वैल्यू खाली एक ही बार लिखी जाती है, 13 आपका आंसर होगा। चेक कर लो कैलकुलेटर में डाल के, गलत कैलकुलेशन करी हुई मैंने। क्लियर है मेरा बेटा? तो सिंपल तरीके से लास्ट में रिजल्ट लिख दोगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स इज 13 यूनिट्स, इज 13 यूनिट्स। भाई बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। मुझे बताओ इसके अंदर क्या मुश्किल है? आधी से ज्यादा आवाम डरती है 8.1, 8.2, 8.3 से और 8.4 से भी। 8.4 तो मेजॉरिटी टीचर्स चॉइस में छुड़वाते हैं। कहने का मकसद कि मुझे बताओ बेटा कोई मसले की बात है, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला x square plus 8y equal to 0 and the foci of the ellipse is 16x square plus 25y square equal to 400। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपने पास मार्क कर लीजिएगा। ये 8 नंबर के लिए बेटे डिटेल के सेक्शन में हमेशा आता है, यानी कि हर दूसरे तीसरे साल 8 नंबर के लिए डिटेल के पोर्शन में पूछा जाने वाला एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है।
क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो बेटा मैंने आपके सामने सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके ऊपर डायग्राम बना दी है, डायग्राम में भी आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि सबसे पहले आपको जो चीज मेन फाइंड करनी है ना उसको पहले लिख लीजिए। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है, ओके। और आगे मुझसे क्या कह रहा है, और जिस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है ना वो पास कर रहे हैं किससे, फोकस ऑफ पैराबोला से। सही है भाई, किससे पास कर रहा है, फोकस ऑफ पैराबोला से। और जिस पैराबोला की फोकस से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 8y इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको साफ पता चलता है y लीनियर फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और जब प्लस के 8y को मैं दूसरे भेजूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपकी जो पर्टिकुलर इक्वेशन है एक ऐसे पैराबोला से आपका सर्कल पास कर रहा है, उसके फोकस के पॉइंट से जो पैराबोला डाउनवर्ड है। तो हम इस पॉइंट को मैंने सपोज करवा दिया कि ये वो फोकस का पॉइंट है जहां से बेसिकली आपका सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे मूव करते हैं तो मेरा बेटा अगले नंबर के ऊपर हमारे पास एक और चीज आ जाती है। आगे क्या कहा जाता है, एंड फोसाई ऑफ द एलिप्स। यानी कि वो जो सर्कल है ना वो एक एलिप्स के दो फोसाई से भी पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, एलिप्स के फोसाई से। और आगे उसने एलिप्स की इक्वेशन दे दी। तो भैया ये वाली जो पॉइंट है ये एक फोसाई, ये दूसरा फोसाई, यानी कि एलिप्स के फोसाई से भी हमारा सर्कल पास कर रहा है। लास्ट में मासूमियत से मुझसे कहता है कि बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट भी है, चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट भी है। सबसे पहले पैराबोला और एलिप्स की इक्वेशन से आप ये 3 पॉइंट्स फाइंड करोगे, एक पॉइंट फोकस का, 2 पॉइंट फोसाई ऑफ द एलिप्स के। सही है ना। जब ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, तो फिर सर्कल की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, मेथड यूज करोगे सर्कल की इक्वेशन को फॉर्म करने का। उसके बाद फाइनली आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ रही होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। आइए सॉल्व करने में मूव करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मेरे पास देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल के फोकस से आपका सर्कल जो पास कर रहा है वो पैराबोला के फोकस से कर रहा है। तो भैया पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है मेरा बेटा, पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, सिंपल तरीके से पैराबोला की इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 8y इक्वल टू 0। तो अगर मैं 8y को दूसरी तरफ सेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8y। और इसको हम कंपेयर करवा देंगे किसके साथ, बाय कंपेयरिंग। जाहिर सी बात है y वाले पार्ट लीनियर फॉर्म में, तो इसका मतलब मेजर इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस का है। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, बाय कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है y के साथ। तो हमारे पास यहाँ से जब कंपेयर करवाएंगे तो a के सामने जो टर्म आ रही है वो a की वैल्यू दे देगा। क्या आ जाएगी a की वैल्यू, नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाय 4, इट सिंपली मींस नेगेटिव का 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, हमारे पास नेगेटिव का 2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, नेगेटिव का 2 आ जाएगी। तो फोकस का जो पॉइंट हमें मिल रहा होगा वो क्या क्या पॉइंट मिलेगा भाई, जाहिर सी बात है मेरे पास लीनियर पैराबोला आ रहा है जो कि y एक्सिस का है। इसका फोकस का पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, 0, a। तो 0, -2 मेरे पास a की वैल्यू होगी। यानी कि पहले पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, फोकस का जो पहला पॉइंट मुझे सर्कल का मिल गया वो क्या मिल गया, 0, -2। देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन देखने में खाली मुश्किल लग रहा है, क्वेश्चन लिटरली बहुत मजे का है। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन है तो लंबा क्वेश्चन जरूर होगा क्योंकि पेपर में डिटेल पोर्शन में आता है, मगर क्वेश्चन बहुत मजे का है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करा कि भैया जो सर्कल पैराबोला के फोकस से पास कर रहा था तो पैराबोला की इक्वेशन से फोकस का पॉइंट निकाल लिया, 0, -2 आ गया। अब यही सर्कल एलिप्स के फोसाई से पास कर रहा है तो अब एलिप्स के फोसाई का पॉइंट निकाल लिया जाएगा। एलिप्स की इक्वेशन देख लीजिए क्या आ रही है, 16x² + 25y² = 400। हाँ आप में से किसी के जहन में सवाल आ सकता है, सर आपने इस इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाया कि एलिप्स एक्स एक्सिस का था वाई एक्सिस का था। बेटा मैंने एक चीज आपको जानबूझ के अभी तक नहीं बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए। एलिप्स की फ्रैक्शन वाली इक्वेशन, फ्रैक्शन बोले तो डिवीजन जिसमें ऊपर नीचे टर्म्स आ रही होती है ना, अगर एलिप्स की फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को देखोगे तो उसके अंदर जिसके नीचे बड़ी वैल्यू है फ्रैक्शन के अंदर उसका मेजर एक्सिस होता है। वाई अगर सिंपल एलिप्स की इक्वेशन आ रही है तो उसके अंदर जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा होगा उसका मेजर एक्सिस होगा। तो मेरा बेटा अगर अब इस पर्टिकुलर एलिप्स की इक्वेशन को देखो तो इसके अंदर किसका कोफिशिएंट छोटा आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट छोटा है, 16 एज कंपेयर टू 25 छोटा नंबर है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस कहां का, एक्स का। तो अगर आपके पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन और आपको मेजर एक्सिस निकालना तो कैसे निकालोगे कि भैया इस फॉर्म के अंदर आपकी इक्वेशन में देखोगे
छोटा कोफिशिएंट वेरिएबल में किसका आ रहा है, जिसका आ रहा है उसका मेजर एक्सिस है। और अगर वो ऊपर नीचे वाली यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में देखोगे तो उसके नीचे देखते हो बड़ा वैल्यू किसकी है। दोनों एक ही बात है। जब इसको मैं 400 से कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड करवाऊंगा, जाहिर सी बात है इसके साथ छोटा नंबर है वो कम डिवाइड करेगा, कम डिवाइड करेगा तो एज अ रिजल्ट नीचे बड़ा नंबर मौजूद होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट सिमिलर है। क्लियर है मेरा बेटा? तो आइए चलते हैं फोसाई के पॉइंट निकालने के ऊपर। इक्वेशन क्या गिवन है हमें? हमें इक्वेशन गिवन है सिंपल तरीके से 16x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 400, इक्वल टू के बाद 400। सिंपल तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करवा देंगे, 400 से डिवाइड करवा देंगे। पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करवा देंगे मेरा बेटा, डिवाइड करवा देंगे 400 के साथ। सही है ना मेरा बेटा? तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 400 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 400 वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 400 डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा। अच्छा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू के बाद बन आ जाएगा। अब फाइनली हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए तो अब फाइनली कंपेयरिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे मेरा बेटा? अब कंपेयर करवाने पे जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करवाना है मेरा बच्चा? देखो भाई, किसका मेजर एक्सिस है? एक्स का मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे, जाहिर सी बात है। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। तो ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू 25। बी स्क्वायर के सामने बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर की वैल्यू सिंपल तरीके से 9। तो आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन? फोसाई से पास कर रहा है तो सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला कहेंगे? एज वी नो डेट। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 25, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर इट इज 25 में से 9 को माइनस करवा दीजिए। 25 में से 9 गया तो सी स्क्वायर आएगा, 25 में से 9 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा? 16। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 4। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? सिंपल तरीके से, अच्छा वेट अ सेकंड, आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हमने जब बी स्क्वायर को कंपेयर करवाया तो बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16 है बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर के सामने बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16 है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16। तो बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा? सिंपली 16 आ जाएगा। तो 25 में से 16 निकालोगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। क्या बचेगा? सिंपल तरीके से 9 बचेगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? प्लस माइनस का 3 आएगी। ये गलती करी थी मैंने, देख लीजिए इसको। बी स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी। अब सिंपल रिलेशन में डाल दो, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस की। देखो भाई कैसा एलिप्स है। एलिप्स तुम्हारे पास ऐसा है जिसका मेजर एक्सिस कहां का है? एक्स एक्सिस का। तो पॉइंट फोसाई की वैल्यूज क्या आ रही होंगी? फोसाई के पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा? ये आएगी आपके पास प्लस माइनस 3,0। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3,0। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3,0। क्लियर है मेरा बेटा? तो एक वैल्यू आएगी क्या? 3,0, दूसरी आएगी नेगेटिव 3,0। एक आएगी 3,0, दूसरी क्या आएगी? नेगेटिव 3,0। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? तो आई होप फिर आगे मूव कर सकते हैं। फोकस का पॉइंट डिफाइन कर लिया, फोसाई के पॉइंट डिफाइन कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा? जल्दी से क्विक रिवीजन मेरा बेटा। सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करा हमने? पहले फोकस का पॉइंट निकाला। क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करके बताओ, और एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करके बताना है जो कि पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है और एलिप्स के फोसाई से पास कर रहा है, और उस सर्कल की इक्वेशन को बताना है। तो कैसे बताएंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका, और वो आसान तरीका ये है कि आप सिंपल तरीके से पहले पैराबोला के फोकस की पॉइंट निकाल लोगे पैराबोला की इक्वेशन के ऊपर से। तो भाई जाहिर सी बात है जो सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर होगा। फिर आगे चल के हम एलिप्स के फोसाई का पॉइंट निकाल लेंगे। किससे? एलिप्स की इक्वेशन से। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये तीनों पॉइंट्स कौन से हैं? जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो भाई तुम्हें याद हो ना, याद हो कि मैंने चैप्टर नंबर 7 ही पढ़ाया हुआ है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैंने आप लोगों को बात सिखाई भी है। कभी भी तुम्हारे पास सर्कल के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स आ जाएं, सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? सर क्या वो मेथड यहां पे यूज करेंगे? बिल्कुल मेरा बच्चा करेंगे, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन का टॉपिक है, तभी तो डिटेल का क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करने के ऊपर मूव करेंगे। सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन का क्या आ रहा है हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है मेरा बच्चा? अब आपके पास देखिए हमने 3 पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है? 3,0, -3,0 और 0,-2। इन पॉइंट्स को बारी बारी सर्कल की जनरल इक्वेशन में डालेंगे। डालने के ऊपर हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी, जिस तरह 7.1 में सॉल्व करते थे। तो भाई देखिए आपके पास पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? 0,-2। तो क्या लिखेंगे? द पॉइंट 0,-2 लाई ऑन द सर्कल। द पॉइंट 0,-2 lie on a circle. The point 0,-2 lie on a circle. तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तमाम वैल्यूज उठा के जनरल इक्वेशन में डालना है। 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी कि 0 में जब x की वैल्यू डालूंगा 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2gx। तो x की वैल्यू क्या है? देखिए इस पॉइंट में 0 आ रही है तो खत्म हो गया। 2fy, तो 2 2 4, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 4f। आगे क्या आ जाएगा? प्लस का c इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको इक्वेशन अल्फा कह दीजिए, इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब देखिए अगले पॉइंट की वैल्यू क्या है? अगला पॉइंट क्या है? पॉजिटिव का 3,0। इसको पुट करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? द पॉइंट 3,0 लाई ऑन अ सर्कल। द पॉइंट 3,0 लाई ऑन अ सर्कल। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से जनरल इक्वेशन पुट करवाऊंगा। x की वैल्यू की जगह 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का y स्क्वायर 0 हो जाएगा। 3 2 6x 6g, सॉरी x का 3 पुट करवाया है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 2 6g और y वाली टर्म 0 हो गई, तो प्लस का c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? तीसरा पॉइंट आ रहा है द पॉइंट -3,0 lie on a circle. The point -3,0 lie on a circle. सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा मेरा बेटा? 3 का स्क्वायर अगेन 9 प्लस का सिंपल तरीके से 2gx था तो वहां पे नेगेटिव का 3 2 नेगेटिव का 6g प्लस का c इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास फाइनली 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएंगी? तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा इस क्वेश्चन को? बहुत बहुत आसान तरीका। और वो आसान तरीका क्या है कि हम सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे कैसे मूव कर सकते हैं कि भैया हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ गई, पहली दूसरी इक्वेशन या पहली तीसरी इक्वेशन को आपस में ऐड करवा दीजिए या सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। भाई इसमें कोई नई बात नहीं पढ़े, चैप्टर नंबर 7 में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे खाली वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। दोबारा भी एक बार भी समझा देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 9 प्लस का 6g प्लस का c इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है? 9 माइनस का 6g प्लस का c इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। सब्ट्रैक्ट कभी भी आप करवाते हैं तो आपकी तमाम टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट। प्लस के 9 से नेगेटिव 9 कैंसिल आउट, प्लस के c से नेगेटिव c कैंसिल आउट, प्लस 6g क्या बन जाएगा? प्लस का 12g इक्वल टू के बाद 0। ये 12 यहाँ पे g से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां पे आगे 0 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। g की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? सिंपल तरीके से आ जाएगी अंडा 0। क्या आ जाएगी? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो आपके पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 0 आ जाएगी। इस g की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट करवा दीजिए तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे मेरा बेटा? लिखेंगे इस बात को यहाँ पे बेटा, जाहिर सी बात है। क्या लिखेंगे? पुटिंग g इज इक्वल टू 0 किसके अंदर? इन इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में पुट करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? 9 प्लस का 6, क्या इक्वेशन है? 9 प्लस 6g प्लस c, यही है ना इक्वेशन। तो 9 प्लस का 6g, g की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0, तो 6 0 इंटू 0 हो जाएगा। प्लस के 9 को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव का 9। c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? नेगेटिव का 9 हमारे पास। अब फाइनली c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए तो आपके पास f की वैल्यू भी आ जाएगी। इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए तो आपके पास f की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुटिंग c is equal to -9 in इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? ये सिंपल तरीके से हो जाएगा 4 माइनस का 4f प्लस के c की जगह पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 9 इक्वल टू 0। तो भैया क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 4f प्लस माइनस माइनस का 9 इक्वल टू 0। 4 में से जब 9 गया तो क्या बचेगा? 4 में से 9 गया, सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 5। क्या हो जाएगा? 5।
4 में से 9 गया, नेगेटिव का 5 बचा, तो 4f माइनस का 5 इक्वल टू 0। माइनस के 5 को दूसरी तरफ सेंड करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 5। ये नेगेटिव का 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 5 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने g की वैल्यू भी निकाल ली, f की भी निकाल ली और c की भी निकाल ली। जल्दी से देख लीजिए, मुझे बताइए बेटा इसमें कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। देखो भैया क्वेश्चन लंबा है मगर क्वेश्चन बेसिक है, बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो इस क्वेश्चन को। किस तरीके से सॉल्व किया भैया, सिंपल तरीके से। एक्सरसाइज 7.1 क्या आधा मेथड है, यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स निकाल लिए, तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करवा के इक्वेशन बनाई, आपस में सिंप्लीफाई करवाया जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब मेरे पास फाइनली जी, एफ और सी तीनों आ गए, तो लास्ट में काम क्या करते थे, लास्ट के अंदर इनको पुट करवा देंगे जनरल इक्वेशन के अंदर। जी की वैल्यू क्या है 0, एफ की वैल्यू क्या है मेरा बेटा माइनस का 5/4, सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 9। सबको उठा के इक्वेशन अल्फा के अंदर, जो कि जनरल इक्वेशन है हमारी, क्या है इक्वेशन अल्फा, ये रही इक्वेशन अल्फा, जनरल इक्वेशन जो हमारी है, इसमें पुट करवा दीजिए। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx, जी की जगह पे क्या आ जाएगा 0, प्लस का 2f5 प्लस का 2f5, तो f की जगह पे माइनस का 5/4 इंटू वाई का वाई प्लस का सी की जगह पे माइनस का 9 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, नेगेटिव का 5 2 क्या हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा 2, सॉरी तो मैंने कैंसिल करवा दो ना, 2 1 2 2 4, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5/2y और माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने तो तमाम टर्म्स का एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 9, और जो सबसे नीचे, सबके नीचे डिवाइड डिवीजन का 2 आ रहा होगा, तो दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 9 2 18 हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, माइनस का 9 2 18 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली अपने मंतक के अंजाम को पहुंचेगा। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा बेटा देखो क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास कि एक सर्कल है, वो सर्कल एक पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है, और वही सर्कल इलिप्स के फोसाई के पॉइंट से भी पास कर रहा है। हमने सिंपल सा काम करा, पहले पैराबोला का फोकस निकाल लिया तो हमें एक पॉइंट सर्कल पे मिल गया, फिर इलिप्स के दोनों फोसाई निकाल लिए तो मुझे सर्कल के दोनों पॉइंट्स और मिल गए। इस तरीके से हमारे पास सर्कल के तीनों पॉइंट्स आ गए। जब सर्कल के तीनों पॉइंट्स आ गए तो सिंपल तरीके से बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करवाया। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर पुट करवाने के ऊपर हमारे पास फाइनली 3 इक्वेशंस आ गई, 1 2 और 3। हमने इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाया तो मेरे पास जी, एफ और सी की वैल्यू आ गई। तो ये जी, एफ और सी की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू की बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने इन वैल्यूज को वापस जर्नल इक्वेशन में पुट करवाया। सिंपल तरीके से मेरे पास फाइनली इक्वेशन ऑफ द सर्कल का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं, हमारी आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगेन 8 नंबर के लिए डिटेल के पोर्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द फोकल रेडियाई drawn to a point 4 under root 3, 5 of the ellipse 25x square plus का 16y square equal to 1600। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है जो फोकल रेडियाई है, फोकल रेडियाई का मतलब क्या है कि भाई फोकल रेडियाई आपको सिंपल तरीके से फोकस से जो इस पॉइंट तक की लाइन बन रही है और फोकस से लेके इस पॉइंट तक की जो लाइन बन रही है, आपको उसकी ना सिर्फ पॉइंट लेंथ बतानी है, डिस्टेंस यानी कि, बल्कि साथ साथ इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी बतानी है। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी सा है कि भैया फोकस से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ और इक्वेशन और फोकस से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ और इक्वेशन आपको बतानी है, यानी कि फोकल रेडियाई। क्लियर है मेरा बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो जो चीज आपको फाइंड करनी है ना, उसको लिख देते हैं। क्या चीज फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोकल रेडियाई एंड एज वेल एज द लेंथ, यानी कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ फोकल रेडियाई। वी हैव टू फाइंड the length and equation, we have to find the length and equation of the focal radii, सही है ना? अच्छा, अब देखिए मैं सपोज कर लेता हूं कि भैया ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू p है, तो मैं क्या कह सकता हूं, लेट pf distance and pf dash distance be the required focal radii, यानी कि हमारे पास जो pf डिस्टेंस आ रहा है और pf dash डिस्टेंस आ रहा है और रिक्वायर्ड फोकल रेडियाई आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन क्या है,
वो सिंपल सी इक्वेशन है क्या मेरे बेटा हमारे पास, ये इक्वेशन है 25x² प्लस का 16y² इक्वल टू के बाद 1600 का 1600। क्लियर है, हमारी सिंपल सी इक्वेशन आ रही है। ओके, देन हमारे पास सिंपल तरीके से इलिप्स की जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है। सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो फोकल रेडाई के, तो ऑब्वियसली फोकस का काम है, आपको इन फोकस के पॉइंट्स की वैल्यूज पहले चाहिए ना। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से आप पहले फोकस का फोसाई के पॉइंट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तरीका मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो भैया जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसे पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दीजिए। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 25x² डिवाइडेड बाय 1600 प्लस का 16y² डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल टू के बाद भी क्या हो जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 1600 हो जाएगा। 1600 से 1600 कट गया, मेरा बच्चा है क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा x² डिवाइडेड बाय 64 प्लस का y² डिवाइडेड बाय 100 और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे सिंपल 1 बचेगा। क्लियर है मेरा बच्चा, यहाँ तक की बात। क्या बचेगा, x² डिवाइडेड बाय 64 प्लस का y² डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इसको आप कंपेयर करवा देंगे। क्या करवा देंगे मेरा बेटा, कंपेयर करवा देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इट विद, बाय कंपेयरिंग इट विद, बाय कंपेयरिंग इट विद। तो इसको कंपेयर करवा देंगे हम किसके साथ, आइए देखते हैं। मेरा बेटा ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स के साथ इसको कंपेयर करवा देंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसी है, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस का y² डिवाइडेड बाय b²। अच्छा सॉरी, वेट अ सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो इलिप्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जिसका मेजर एक्सिस कहाँ पर है, मेजर एक्सिस उसका y के ऊपर है, क्योंकि y वाली वैल्यू कैसी है, बड़ी है। इसका सिंपल मतलब क्या है, जब y की इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे तो y की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी y² डिवाइडेड बाय a² प्लस का x² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से y की इक्वेशन से कंपेयर करवाया जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, मुझे कैसे पता चला कि y एक्सिस, मेजर एक्सिस y का है, फ्रैक्शन में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है, या नॉर्मल इक्वेशन इसके साथ छोटी वैल्यू होती है। फ्रैक्शन में जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सिस होता है, या फिर जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उसके अंदर जिस वेरिएबल के साथ छोटा कोफिशिएंट होता है उसका मेजर एक्सिस होता है। अगर नॉर्मल इक्वेशन है तो चेक करोगे हमेशा वेरिएबल के साथ छोटा कोफिशिएंट किसके आ रहा है। और अगर तुम्हारे पास अल्लाह भला करे फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन है, जिसके भी नीचे आपके पास क्या होगा, जिसके भी नीचे आपके पास सिंपल तरीके से बड़ी वैल्यू मौजूद होगी उसके मेजर एक्सिस होता है। कंपेयर करवा दोगे, देखो a² की वैल्यू क्या आएगी, a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगा। a² किसके बराबर आएगा, 100 के। b² के सामने क्या है, 64, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 64 आ जाएगी। क्लियर है, a² भी आ गया, b² भी आ गया। सिंपल तरीके से c को फाइंड कर लेंगे। c कैसे फाइंड करेंगे, एज वी नो दैट रिलेशन होता है मेरा बेटा, एज वी नो दैट। तो रिलेशन क्या होता है, सिंपल तरीके से रिलेशन होता है a² इज इक्वल टू b² प्लस का c²। a² का मतलब क्या है, 100, b² की वैल्यू क्या है, 64 प्लस का c² एज इट इज का एज इट इज। मेरा बच्चा सिंपल तरीके से आपके पास c² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 में 64 माइनस करवा दो, 36। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 6। c² की वैल्यू क्या आ गई, 36, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, प्लस माइनस का 6 आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, फोकस के यहां से पॉइंट निकाल लेंगे। फोकस का पॉइंट क्या आ रहा होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा मेरा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से फोकस का पॉइंट क्या आएगा, मेजर एक्सिस कहां का आ रहा है, वाई का आ रहा है। जब कभी मेजर एक्सिस वाई का होता है तो मेरा बेटा फोकस का पॉइंट क्या बनेगा, 0, प्लस माइनस सी। क्या बनता है, 0, प्लस माइनस सी। सिंपल तरीके से पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, प्लस माइनस का 6। क्या पॉइंट आ जाएगा, 0, प्लस माइनस का 6। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, फोसाई या फोकस का पॉइंट आ गया। अब हमें फाइनली अपने फोकस के पॉइंट मिल गए, फोसाई के पॉइंट मिल गए। अब हम फाइनली इधर लेंथ या इधर अपनी इक्वेशन निकालने पे जा सकते हैं। कैसे, चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है। लेंथ कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना मेरा बेटा, और इक्वेशन निकालने के लिए एंड पॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। भैया मुझे अब इस फोकस का पॉइंट भी मिल गया, इस फोकस का पॉइंट भी मिल गया, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालना चुटकी बजाने का काम होगा मेरा बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इस बात को यहाँ पे, क्या लिखेंगे भैया, अब देखो हम सबसे पहले पी एफ की लेंथ या डिस्टेंस निकालने पे जा रहे हैं। तो लेट सपोज सबसे पहले हम लोग क्या निकालने में मूव करते हैं, पी एफ डिस्टेंस को। तो पी एफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पी यानी कि पॉइंट, क्या पॉइंट गिवन है आपको, 4√3,5, 4√3,5। अच्छा वेट अ सेकंड, इस पॉइंट को पहले आप तरीके से लिख दो आपके पास, यानी कि एक वैल्यू आ रही है 0, प्लस 6, नॉर्मल फोकस की वैल्यू होगी, और एफ डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, माइनस का 6। क्लियर है मेरा बेटा। अब देखो
P का पॉइंट क्या गिवन था 4√3 4√3,5 या और f का पॉइंट आपके पास आ चुका है। क्या पॉइंट है f का? सिंपल तरीके से ये पॉइंट है 0,6। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो बेटा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से मेरा बेटा इसको यहाँ पे पुट करवा दीजिए तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल, y2 की वैल्यू 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर में डाल लो आंसर आ जाएगा। क्या बन रहा होगा मेरा बेटा? ये मेरे ख्याल में ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 48 और 1 का स्क्वायर एक। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगी √49 और अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है आपके पास? सिंपल तरीके से 1। आपके पास पी एफ डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी एफ डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 7। पी एफ डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है 7 के। इस तरीके से आपने पहला डिस्टेंस निकाल लिया। अब पी एफ की इक्वेशन भी निकाल लेंगे। तो फॉर पी एफ इक्वेशन अभी देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान सा काम है, कोई परेशानी की बात नहीं है, चुटकी बजा के काम करेंगे। सही है ना मेरा बच्चा? क्या हो जाएगी? पी एफ की इक्वेशन निकालने पे जाओगे, क्या लिखोगे? नाउ पी एफ इक्वेशन। तो भैया पीएफ की इक्वेशन कैसे आएगी आपके पास? सिंपल तरीके से देखिए, पी का पॉइंट क्या है आपके पास 4√3,5 और एफ का पॉइंट क्या है 0,6। आपके पास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन का? y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1। सिंपल तरीके से इस पॉइंट को पुट करवा देंगे। क्या बन जाएगा? पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? y माइनस का y1 5, y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस का 4√3 इंटू x माइनस का x1, x माइनस का x1 की वैल्यू क्या है 4√3। अच्छा भाई देखिए ये पूरी की पूरी टर्म नीचे 0 में से 4√3 निकालो तो जाहिर सी बात है खाली नेगेटिव का 4√3 बचेगा। ये नीचे वाली टर्म नीचे क्या हो रही है डिवाइड, वहां पे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव का 4√3 वाई से ही मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा नेगेटिव का 4√3y, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 5 4 20√3। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 बचेगा, इधर क्या बचा x माइनस का 4√3। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करवा दीजिए तो बेटा ये क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस का 4√3y। जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4√3y और इधर पहले से क्या और प्लस का 20 जब √3 यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 20√3 और यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था माइनस का 4√3 पहले से मौजूद था। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या बन गया x का x एज इट इज प्लस का 4√3y एज इट इज माइनस का 20√3 माइनस का 4√3। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा माइनस का 24√3 और हमारा ये फाइनली पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास पी एफ डिस्टेंस भी आ गया और पी एफ की इक्वेशन भी आ गई। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमारे पास फोकस की वैल्यू 0,+6 होगी तो हमारे पास डिस्टेंस 7 आएगा, इक्वेशन ये आएगी। इस तरीके से हमने इस काम को अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचा दिया। अब हमारे पास P से लेके F डैश तक का डिस्टेंस निकालना है। अब इस पॉइंट P से लेके इस F डैश तक का डिस्टेंस और इसके इक्वेशन भी निकालनी है। तो बेटा इसके लिए काम कर लेंगे। क्या लिखेंगे? अब की बारी में लिखेंगे फॉर P F डैश डिस्टेंस, या P F डैश पहले लिखेंगे और फिर P F डैश डिस्टेंस को निकालने पे जा रहे हैं। तो मेरा बेटा P का पॉइंट क्या है? P का पॉइंट वही सिंपल हमारे पास क्या आ रहा है? P का पॉइंट है 4√3,5। F डैश का पॉइंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है 0,-6। सिंपल तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले में मूव करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये कहता है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से अब ये वाला काम आप लोग करोगे बेटा। सिंपल तरीके से आप वैल्यूज को पुट करवाओगे, सिंप्लीफाई करोगे। मैं डिस्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ। ये आ रही होगी आपके पास रूट के अंदर 169 यानी कि आपके पास आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी कि पी एफ डैश डिस्टेंस क्या आ जाएगा 13 यूनिट्स आ जाएगा। पी एफ डैश डिस्टेंस क्या आ जाएगा 13 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक की बात कर ली। अब देखिए अब इसकी इक्वेशन निकालने पे जाएंगे तो भैया देखिए अगेन P का पॉइंट क्या है मेरे पास 4√3,5। F डैश का पॉइंट की वैल्यू क्या है 0,-6 और हमारे पास पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? एंड पॉइंट इक्वेशन फॉर्मूला ये होता है y माइनस का y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1।
सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करवा दीजिए। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। क्लियर है मेरा बेटा? तो y माइनस का y1 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस का 5, x2 माइनस का x1 0 माइनस का 4√3 इंटू x माइनस का x1 यानी कि 4√3। सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, इसको आगे चल के सॉल्व करोगे। अब ये आगे का काम करना आपकी जिम्मेदारी है मेरा बेटा। क्या करोगे, इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, इक्वेशन यहां से निकालोगे। क्या इक्वेशन आती है पहले बता देता हूं, सिंप्लीफाई करके आप लोग काम करोगे। ये आ रही होगी 11x माइनस का 4√3y माइनस का 24√3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। लास्ट में रिजल्ट की हेडिंग डाल के लिख दोगे हेंस दी लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई। क्या आई है, एक लेंथ आई है 7, एक आई है 13। क्या लिखोगे लास्ट में रिजल्ट की हेडिंग डाल के, हेंस दी लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई 7 एंड 13। और जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ, एक बार ये इक्वेशन लिख दोगे और फिर ये इक्वेशन लिख दोगे। इस तरीके से आपका फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे पास जब कभी इलिप्स सेंटर के ऊपर होगा, सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर होगा, उस टॉपिक का भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी किताब का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा सर आप पहले क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते, आप बुक का ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो करते। क्योंकि बेटा मैं इस बात का कायल हूं कि पहले बच्चे की बेस बना दी जाए। जब बेस बना दी जाएगी तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो चीजें फाइंड करने को कही थी हम लोग अभी तक वो सारी चीजें फाइंड कर चुके हैं। अब आपके पास इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। क्या कह रहा है, कहता है फाइंड दी एसेंट्रिसिटी फोसाई वर्टिसेस डायरेक्ट्रिसेस। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। इक्वेशन गिवन है, कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन गिवन है पहले लिख दोगे, यू हैव टू फाइंड दी एसेंट्रिसिटी फोसाई वर्टिसेस डायरेक्ट्रिसेस, और जो आपसे फाइंड करने को कहा हुआ है उसके बाद इक्वेशन को लोगे। जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवाओगे। सिंपल तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को फिर कंपेयर करवाओगे, इधर मेजर एक्सिस एक्स इक्वेशन का इधर वाई के साथ। वैसे इक्वेशन को देख के आप पहचान सकते हो कि भैया इक्वेशन कैसी आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है, तो उसके साथ जो वेरिएबल है उसमें किसका कोफिशिएंट छोटा है, वाई स्क्वायर का। इसका मतलब मेजर एक्सिस किसका बड़ा होगा, मेजर एक्सिस किसका होगा, वाई का होगा। तो वाई एक्सिस के मेजर एक्सिस की इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करवाओगे। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहां से इस क्वेश्चन में से चीजें आ जाएंगी, तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, बी स्क्वायर भी आ जाएगा, सी स्क्वायर रिलेशन पे निकाल लेंगे, एसेंट्रिसिटी भी रिलेशन पे आ जाएगी। उसके बाद तमाम की तमाम वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लेंगे। तमाम चीजें ये आप लोगों ने फाइंड करनी है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सारे फॉर्मुलाज मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन अभी तक हम पहले करते हुए आ रहे हैं, तो आपने इस क्वेश्चन में तमाम चीजें फाइंड करनी है। ना सिर्फ इस क्वेश्चन में बल्कि इसका एक और पार्ट भी था, पार्ट नंबर 2 भी होगा, उसके लिख देता हूं मैं। मेरे पास बुक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये पार्ट नंबर 2 है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से होमवर्क है। क्लियर है मेरा बेटा? देखो भाई पूरी मेहनत के साथ मैंने इस लेक्चर को डिजाइन किया है, बनाया है। अब आप अगर इसको घर पे बैठ के खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि मेरे नजदीक तो मैंने बहुत बेहतरीन समझाया है। अब आपको कैसे समझ में आना चाहिए वो आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा मेरा बेटा। इसी बात पे इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूं, इसी बात पे इस उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से हैं। हमेशा बेटा मेहनत से तैयारी करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ही बताता हूं। तो अक्सर मुझसे बच्चा जो पूछता है सर पेपर में A1 ग्रेड कैसे आएगा, बेटा पेपर में A1 ग्रेड प्रैक्टिस से आता है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको A1 ग्रेड आएगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो, सही है ना भाई? ये क्वेश्चन क्या आपका होमवर्क है। इसी बात पे इस क्लास को ऑफ करता हूं कि आप जहां भी हैं जैसे भी खैरियत से हैं, और इंशाल्लाह जरूर अपने अपने घरों में बैठ के प्रैक्टिस